Hello students, how are you? Today I am going to pick up a very important topic about the present perfect continuous tense. In the tenses series, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट का लास्ट टेंस, दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस अबाउट एनी टेंस इज़ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस. सबसे पहले हमारे पास शनाख्त होनी चाहिए कि फ़िक्रे की हम पहचान या शनाख्त कैसे करें. तो वेरी सिंपल फार्मूला वी हैव. अगर हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस के फ़िक्रों में टाइम शामिल करने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे बनेंगे. वेरी सिंपल. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ सेंटेंस, बच्चा रो रहा है. द चाइल्ड इज़ वीपिंग. अब बच्चा कब से रो रहा है? फ़र्ज़ करते हैं बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. द चाइल्ड has been weeping for 2 hours. बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours. हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में टाइम को ऐड कर दिया, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं रहा, बल्कि एडिशन विद द एडिशन ऑफ द टाइम वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया. इन अनदर सेंटेंस वो 1980 से काम कर रहा है. ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1980. यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है. इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज फॉर एंड इन द सेकंड सेंटेंस वी हैव यूज सिंस. तो क्वेश्चन ये है कि फॉर कहाँ पे आएगा और सिंस किस जगह हम यूज़ करेंगे. ये हमारे पास 2 वर्ड्स हैं. जब हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होगा, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो हम यूज़ करेंगे सिंस. इफ वी हैव द अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो हम यूज़ करेंगे फॉर. स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम सुबह से 1980 6 जुलाई, यानी कि ऐसा टाइम जिसके बारे में हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, दैट इज़ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. और अनस्पेसिफाइड वो 2 घंटे से. अब हमें ये नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे हैं, रात के हैं, शाम के हैं, या एक हफ़्ता पहले के हैं. तो ये एक गैर मुइन मुद्दत है. इसको हम गैर मुइन मुद्दत भी कहते हैं, गैर मुइन मुद्दत, और ये मुइन मुद्दत. सो इन दिस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, we come to know that with the addition of the time in the present continuous tense we will get the sentences of the present perfect continuous tense. और इसके अंदर since और for का यूज़ करते हैं. अगर हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है तो हम since का यूज़ करेंगे. इफ़ वी हैव द अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम सो विल यूज़ for. प्रेपरेशन और फार्मूला ऑफ दिस सेंटेंसेस. सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. अगर हमारे पास मुइन मुद्दत है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है, विल यूज़ सिंस. अदरवाइज इन द अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम गैर मुइन मुद्दत के अंदर फॉर और एंड पे प्लस ऑब्जेक्ट.
जैसा कि सेंटेंस में है वो 1980 से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1980। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम बात करेंगे वो 1960 से काम नहीं कर रहा है। नेगेटिव। He has not been working since 1960। हैज़ और बीन के दरमियान में यहाँ पे जो है वो नॉट का एडिशन हो गया है। इंट्रोगेटिव में क्या वो 1960 से काम कर रहा है। Has he been working since 1960। इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो इसकी प्लेसमेंट की है। उसके बाद हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस 1960 एंड सिमिलरली इफ़ इन द सेंटेंस वी हैव नेगेशन एंड इंट्रोगेशन बोथ। क्या वो 1960 से काम नहीं कर रहा है। हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग 1960। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा और नॉट का एडिशन होगा ही और बीन के दरमियान में। सो इन दिस वे आई होप you understand about the identification of the sentences present perfect continuous tense, formula preparation in the simple sentences, negative sentences and interrogative sentences. Very simple identification. If we have the sentences of the present continuous with the addition of the time in the present continuous tense sentences, we got the sentences of the present perfect continuous tense. Thank you.